Hello everyone, I'm Kuldeep Verma and today we are going to start the new topic differentiation. So आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ही बेसिक हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके मेथड्स क्या क्या हैं, इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली डिफरेंशिएशन है क्या? तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस differentiation is a process to find derivative of a function। ये अब नया चीज़ आया डेरिवेटिव, इसी के बारे में हम लोग मेनली जानना है। ये डेरिवेटिव जो है, इसको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव क्या, जैसे कि मान लेते हैं फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मान लेते हैं कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू और से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव होता क्या है, देखिए जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया होगा कि होता क्या है। जैसे ये है एक ऑपरेटर, ये dy बाई डी एक्स नाम का है कुछ, और इसको y अगर बाहर छोड़ दें तो जस्ट लिखेंगे यहाँ पे d। तो यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे y का वैल्यू, यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे एफ एक्स, तो इधर जो निकलेगा आउटपुट वो होगा एफ डैश एक्स बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स बोलिए। अगर यहाँ पे y देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बाहर, एफ एक्स देते हैं तो एफ डैश एक्स आएगा, या फिर वाई डैश। तो ये सारे सेम हैं, यही इन्हीं को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y और एफ एक्स, जो भी बोलिए उसको। तो है क्या, ये ऑपरेटर है। इस तरह ये जो कोई मशीन है जिसमें कुछ डालना है हमको और कुछ और निकलेगा, तो ये ऑपरेटर है क्या, ये कैसे काम करता है, इसी के बारे में इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ डैश एक्स तो क्या होगा, या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, या फिर वाई डैश लिखेंगे तो क्या होगा। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो जितने भी फंक्शन है तो वो एक ऑब्वियसली एक कर्व देंगे। मान लेते हैं ये ड्रॉ कर लेते हैं, कोई कर्व है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ऐसा कोई कर्व है। ये मैं एक्स स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ, मान लेता हूँ कोई भी कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसको मैं एग्जाम्पल लिया था बस। अभी देखते हैं आगे जाके ये जो कर्व है कोई, तो एक्चुअली इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन लिखते हैं, फिर डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो है क्या डेफिनेशन इसका, द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए function with respect to one of its वेरिएबल। वन ऑफ इट्स वेरिएबल क्यों लिखें, हो सकता है कभी कभी यहाँ सिर्फ x है, कभी कभी एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो वो दिया रहेगा कि किसके विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर किसके, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन देखते हैं एक बार। द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज देखना है, वेरिएबल। तो यहाँ जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में देखना है हम लोग को, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो है क्या ये, जब x चेंज कर रहा है किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। जब x चेंज कर रहा है तो कितना y में चेंज आएगा, y में जो चेंज आएगा, इन दोनों का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉइंट यहाँ कोई ले लेते हैं हम p, एक पॉइंट यहाँ कोई ले लेते हैं q, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो लिए हम वो है x, और ये डेल्टा x डिस्टेंस पे ये ले लेते हैं हम लोग कोई और, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट x प्लस डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसका वैल्यू y है, और यहाँ पे इसका वैल्यू
वाई प्लस डेल्टा वाई, और सेम चीज़ को बोल सकते हैं वाई को क्या हम लोग बोले हैं एफ एक्स। तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, तो एक्स का इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे एक्स का जो वैल्यू होगा फंक्शन का, ये एफ एक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। ये सब सेम ही चीज़ है, इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग अब निकालना है रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे जब हम लोग x को कुछ बढ़ा रहे हैं या कुछ भी चेंज आ रहा है इसमें, तो y में कितना चेंज आएगा, वो रेट को हम लोग को फाइंड करना है। तो एक्चुअली यह रेट होगा क्या, सो हम लोग को फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज, मतलब क्या, y में कितना चेंज आ रहा है, मतलब फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है। तो ये हो गया ये पॉइंट, मतलब क्या, ये पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग चलेंगे, डेल्टा एक्स चेंज करेंगे एक्स में, तो वाई में जो चेंज आएगा डेल्टा वाई, वो निकालना है हम लोगों को। तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, मतलब कि यहाँ से यहाँ ये कैसे निकलेगा, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो ये डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो ये और ये कट जाएगा, ये जो बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे देखिए साफ डेफिनेशन क्लियर होगा आपको कि चेंज इन एफ एक्स मतलब चेंज इन फंक्शन, और चेंज इन वाई व्हेन एक्स इज चेंज, मतलब अगर डेल्टा एक्स चेंज करेंगे तो कितना चेंज वाई में आया, यही है इट्स ऑल अबाउट डेरिवेटिव के यही मेन मतलब है। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। और सोचिए कि इंस्टेंटेनियस बोला है, इसका मतलब क्या है कि जब ये डेल्टा एक्स एकदम अप्रोक्स जीरो हो जाएगा, जीरो तो पॉसिबल नहीं है, जीरो तो फिर कोई चेंज ही नहीं आएगा, अप्रोक्स टेंडिंग टू जीरो होगा अगर ये डेल्टा एक्स, तब हमारा जो है वो रेट क्या होगा, तब कितना चेंज होगा वाई में। तो वही चीज़ को हम फिर से यहाँ लिखते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगर इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बात कर रहे हैं डेल्टा एक्स कोई बड़ा सा नंबर होगा, वैसे तो छोटा लिए, अगर इसको बहुत छोटा कर दिया जाए एकदम ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, जीरो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, तो क्या होगा चेंज। तो इसी को जैसे ही इसको ये करेंगे तो ये हो गया सेम थिंग, लिमिट डेल्टा एक्स, ये हो गया लिमिट जब डेल्टा एक्स टू जीरो, ये है क्या एक्चुअली, ये जो है आपका डेल्टा वाई है, मैंने यहाँ बताया कि ये है क्या, ये है डेल्टा वाई आपका, ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा है। जैसे हम लिमिट लगाएंगे तो इसको डायरेक्टली हम लोग शॉर्ट में इसे बोलते हैं डी वाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ज़्यादा हम लंबाई इसमें नहीं जाएंगे, बस इतना समझना काफ़ी होगा। और देखिए ऐसे मान लीजिए कि अगर इन दोनों पॉइंट को P और Q को ज्वाइन करें तो एक कॉर्ड दे रहा है, फिर ये मान लेते हैं Q को थोड़ा सा और कम करें, क्योंकि हम लोग डेल्टा एक्स को घटा रहे हैं, मतलब यहाँ आ गया तो ये और एक और कॉर्ड आएगा। ऐसे ऐसे करते हुए अगर इस पॉइंट पे P और Q दोनों एक जगह आ जाए, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम लोग डेल्टा एक्स को अप्रोक्स जीरो कर रहे हैं, तो जैसे ही P और Q दोनों आ जाएगा तो ये कॉर्ड ना बन के तो टेंजेंट बन जाएगा ना, तो ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंट of curve y is equal to fx at any point x। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग x वेरिएबल पॉइंट लिए तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को देता है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के बारे में अभी तक क्या हम लोग सोचे, देखें कि पहला चीज़ कि ये तो है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x है तो x, और क्या है ये टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट एनी पॉइंट x। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये डिफरेंशिएशन अब स्टार्ट होता है कि जो डेरिवेटिव को फाइंड करने का मेथड है, वो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो इसी से करते हैं। फर्स्ट जैसे हम लोग अभी लिए थे ना, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। मतलब क्या कि जब हम लोग एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में क्या चेंज होता है। तो देखते हैं इसको। तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो फॉर्मूला आपको आया ये वाला, इसको बोलते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग पहले एक दो देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, उसको आपको याद करना है, बिना याद किए उसका कोई उपाय नहीं है। याद कर लीजिए जितना भी फार्मूला है, खास करके जो बेसिक हैं वो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। तो अभी देखते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो कैसे होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब करना क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, जस्ट जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ इसका वैल्यू लिखना है और यहाँ पे ये लिखना है। तो ये है क्या एक्चुअली, डी ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये एफ ऑफ एक्स, तो एक्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे जस्ट ये लिखेंगे, उसके बाद ये डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। आई होप थोड़ा बहुत आप लोग को लिमिट आता हो, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा इधर उधर देख लीजिए। ये क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स 2ab होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये दोनों अलग अलग है, प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा, डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स यहाँ भी बचा, एक लाइन और लिख लेते हैं कन्फ्यूजन ना होने के लिए। यहाँ पे क्या बचा, दोनों में जो डेल्टा एक्स उसको हम लोग ले सकते हैं क्या, बाहर ले लेते हैं कॉमन इसको। तो डेल्टा एक्स जैसे ही बाहर लेंगे तो ये बच जाएगा 2x, यहाँ बच जाएगा ये डेल्टा एक्स और नीचे क्या बच गया, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये 0 ना हो। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर 0 होता तो ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बिकम 0 बट नॉट एग्जैक्टली, तो इसीलिए हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट का वही होता है रूल कि फाइनली जब देखेंगे कि आराम से इसमें पुट किया जा सकता है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये बच जाएगा 2x प्लस 0 दैट इज 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाई ऑफ डी एक्स और डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, इसका सारा जो सेम चीज़ है, जो लिख रहे हैं हम सब सेम चीज़ है। और इसको बोल सकते हैं वाई डैश क्या आ गया, 2x आ गया। तो क्या हो गया इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x। तो ये हो गया मेथड से। तो जनरली आप लोगों को मेथड कोई नहीं पूछ रहा है, जो यूज करने वाले हैं फिलहाल अभी आप, पीछे का भी तो बोर्ड में पूछेगा, तो तब तक आप लोग अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम और चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि ये तो हो गया अलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर का। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया है, या फिर वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स को अगर हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट, मतलब क्या ये, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, तो देखते हैं कैसा होगा। तो ये क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये देखिए ये फार्मूला आपको थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका क्या हो जाता है फार्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जिसको याद है फार्मूला कोई दिक्कत नहीं, और जिसको याद नहीं है मैं यहाँ लिख दिया हूँ आप इसको। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये साइन सी माइनस साइन डी। तो 2 ऑफ कॉस सी क्या है यहाँ पे पूरा चीज़, मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स जो पहले से हमारा था। सेम चीज़ को अब लिखेंगे ऐसे,
तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कॉस, ये 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और ये साइन, ये माइनस प्लस एक्स कट जाएगा तो डेल्टा एक्स बाई 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पे हम डेल्टा एक्स अभी ही पुट कर देते हैं, दोनों में यहाँ भी डेल्टा एक्स पुट करते हैं यहाँ भी, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, 10th में पढ़ा होगा आप लोग, और ये भी जीरो हो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चीज़ और आपको अगर नहीं आता है तो वैसे तो आना चाहिए, अगर साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई एक्स हो और एक्स का वैल्यू जीरो की ओर टेंड कर रहा हो तो इसका वैल्यू होता है 1। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स होना चाहिए, अगर वही चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या हो सकता है कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 1। कब, जब ये डेल्टा एक्स बाई 2 होगा। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कीजिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहो कि कैसे हुआ है। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और ये जो डेल्टा एक्स था इसको यहाँ लिख सकते हैं, और ये जो 2 था ये 2 को हम लोग अगर ऐसे लिख सकते हैं नीचे लाके, तो इसको एक साथ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को जीरो पुट करेंगे। जैसे ही डेल्टा एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो होगा, एक साथ में ये भी जीरो होगा। तो ये बताएं कि अगर ये और ये दोनों जीरो होते हैं साथ में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और ऐसे इसको यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जैसे जीरो पुट करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस 2x बाई 2 इंटू 1 दैट इज कॉस एक्स। तो क्या देखा हम लोगों ने कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स। तो आई थिंक कि इतना बहुत है आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे कि हम अभी देखे थे एक्स स्क्वायर का, तो वो था अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिए, बहुत सारे हैं वैसे। तो शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ लिखूँगा फंक्शन, और यहाँ लिखूँगा इसका डेरिवेटिव। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है इसका। पहला का मान लेते हैं, ऐसे तो ये फंक्शन है एफ एक्स, इधर अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर एफ एक्स हमारा एक्स का पावर एन है तो यहाँ पे क्या होगा, और ऐसे लिखते हैं, अगर 1 2 में लिखेंगे, बाकी में नहीं लिखेंगे। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर n को विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1। यहाँ पे n जो है कोई भी रियल नंबर है। अब हम लोग चेक करते हैं, जो हम लोग देखें अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से इसमें लागू होता है क्या था हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे n क्या है, 2, n यहाँ पे 2 है। तो इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 दैट इज 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। तो 2x तो आया था हमारा, देखिए इसका 2x आया था। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से भी अगर कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा होगा e का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों को पता होगा। e का पावर x जो है इसका कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम ऐसा ही रहेगा। इसका ना इंटीग्रेशन से कुछ होता है, सेम यही होता है, एक्स का ये, और डिफ्रेंशिएशन भी सेम होता है। अब अगर e छोड़ के अगर कोई और रहा, a का पावर x रहा, तब क्या करेंगे, पहले इसको e के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको हम लोग a के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका डायरेक्ट हम सिर्फ डिफ्रेंशिएशन लिख रहे हैं, इसका हो जाएगा a का पावर x ln a। मैं बोला ये ln एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, क्योंकि हम लोग इसका जानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, e का पावर x का, ये होता है e का पावर x। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हो a का पावर x तो ये एक्स्ट्रा हम लोग को ln a आएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है इसको। फोर्थ वन इज, अब जब ये आ गया है तो लॉग भी होगा। ये ऐसे मॉड देने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं कि x पॉजिटिव तो मॉड देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई मॉड x, या फिर अगर ये x है तो 1, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो छोड़िए। तो
अब ये कॉलम से अच्छा होगा डायरेक्ट मैं यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। तो पांचवा जो है वो है डी ऑफ लॉग ई। ये क्या था, ln में बेस ई था। अगर कोई और भी बेस रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई और बेस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, 1/x ही होगा, साथ में ये विथ बेस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ये बेसिक है, आपको क्लियरली आगे जाके पूरा एक चैप्टर है डिफ्रेंसिएशन, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना मेक श्योर कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, कि फार्मूला में कोई दिक्कत ना हो। अभी हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का क्या था, कॉस एक्स। फिर अगर साइन एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। अगर कॉस एक्स है तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। अगला क्या हो गया, टेन एक्स, इसका क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लोग यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सारा डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। 10वां फार्मूला हो जाएगा आपका सीकेंट, सेक एक्स और सीकेंट एक्स जो भी बोलते हैं आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। थोड़ा सा उसको और पतला कर लेते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अगला क्या बच गया, 12, लास्ट वाला। अभी तक हम लोग क्या देखें कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री देख लिए, 1 2 3 मेनली जो 6 हैं वो ट्रिग्नोमेट्री देख लिए। उसके बाद अलजेब्रिक देख लिए, एक्स का पावर एन के फॉर्म में है, लॉगरिथमिक देख लिए, एक्सपोनेंशियल देख लिए। तो ऑलमोस्ट जो भी था इंपॉर्टेंट हो गया। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ देख लेते हैं। तो अगर साइन इनवर्स एक्स रहा तो इसका क्या होता है, 1/, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप डरिए मत, बस फार्मूला याद रखना है और वो हो जाएगा बहुत आसानी से। 2-3 बार अगर आप उसको यूज करेंगे कोई भी फार्मूला में, कोई भी प्रॉब्लम में, तो आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। ये कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, बस माइनस हो जाएगा, जो साइन इनवर्स का है वही हो जाएगा, बस एक्स्ट्रा माइनस जो ये आ रहा है वो आ जाएगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो गया, उसके बाद टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस, बस सेम चीज़ एक्स स्क्वायर जैसा ही होगा, बस एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा। और क्या बच गया, सीकेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपका, 1/, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसा सीकेंट वैसा ही कोसिकेंट, बस एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा आपका। तो अभी फिलहाल इतना बहुत है ये याद रखने के लिए कि ये जो कितना 17 फार्मूले हैं, 1 2 3 और होगा, मतलब मैं अगर यहाँ पे भूल गया हूँ, मिस कर दिया हूँ, तो ये आप निकाल सकते हैं, इसी से बेस होगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके। तो ये हो गया फार्मूले। अब कुछ हम लोग देखेंगे कि रूल्स जो हैं कि डिफ्रेंसिएशन में कौन कौन से रूल्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो 1-2 आप एग्जांपल देख सकते हैं सॉल्व करके कि कैसे आएगा। मान लीजिए कि इफ क्वेश्चन ही दे देते हैं ताकि समझ में आए कि कैसे वर्क करता है। फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई का पावर x। ऐसा है तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन,
dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग। बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये सब इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। प्लस ई का पावर एक्स, तो कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट ये है इसको साथ अलग अलग कर सकते हैं। वैसे ये रूल जो है वो बताऊंगा मैं, ये डायरेक्टली कर सकते हैं आप। ये क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स का क्या बताया, कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स, तो ये क्या हो गया 6x प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स, ये हो गया। और एक चीज़ तो और याद रखिए आप लोग कि जैसे साइन कोई ए एक्स है, साइन के वाई इजकल टू साइन ए एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक एक्स के साथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन ए एक्स हो जाएगा। अगर यही चीज़ रहा वाई इजकल टू ए साइन एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एन ए हटा देते हैं। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक तो एक्स के साथ है, एक पूरे में है, तो जैसे पूरे में है तो इसका ये बाहर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखते हैं हम लोग रूल्स, बेसिक रूल, जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ ऑपरेशन से। जैसे कि आपको अगर है बेसिक रूल्स और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कर बोल सकते हैं, या फिर थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि अगर आपके पास ऐसा है दो फंक्शन, जैसा कि भी हमने किया कि f1x प्लस माइनस f2x, तो क्या करना है, दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। कौन से, इसको अलग से कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसको अलग से कर सकते हैं। जैसे कि अभी दिया मैं ये एग्जांपल कि क्या किया मैंने, सबको अलग अलग कर दिया। दूसरा रूल है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, वो भी मैं जस्ट बता चुका हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो ये k बाहर आ जाएगा और इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल देना है। k क्या है, कांस्टेंट। तीसरा जो है प्रोडक्ट, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसको आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, मान लीजिए ऐसा है कुछ, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसमें करना क्या है कि एक को पहले बार में एक को कांस्टेंट मान लेंगे, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे और पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, ये डेरिवेटिव कैसे आ रहा है ये आपको अभी बिल्कुल नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि ऐसे करना है। तो किया क्या मैंने, पहले f1x को मैंने जो पहला फंक्शन था उसको मान लिया, अलग से बाहर कर दिया, और f2x को डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, चलिए साइन एक्स बार बार अच्छा नहीं होगा तो लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो इसको क्या करना है, डी ऑफ एफ एक्स अगर करना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अब क्या है, दो फंक्शन हो गए यहाँ पे, एक कौन हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो पहले को बाहर कर लेते हैं, तो पहले को अगर बाहर करेंगे तो किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कॉस एक्स को, प्लस दूसरे टाइम कॉस एक्स को बाहर करेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो हो गया एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए जाके देखिए, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और 2x स्क्वायर का भी बताया मैंने 2x, तो ये हो क्या गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, अब अगला जो रूल है वो हो गया डिवीजन। अभी तक देख लिए कि प्रोडक्ट हो गया, देखिए पहले देखिए हम लोग प्लस माइनस हो गया अलजेब्रा, उसके बाद कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेना है। तीसरा क्या था, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को एक को कांस्टेंट मानना है, दूसरे को फिर करना है। उसके बाद अब तीसरा क्या है, मतलब कितना हो गया नंबर, थर्ड हो गया।
फोर्थ में क्या करना है, अगर आपको इस फॉर्म में हो एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ 2x, इसको पूरे को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर में है उसको कांस्टेंट मानेंगे, फिर पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस देंगे, याद रखिएगा यहाँ पे, फिर माइनस देंगे, फिर पहले को कांस्टेंट मानेंगे जो डिनोमिनेटर में, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो बोल रहे हैं उसको लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये होगा पहला, ये हो गया दूसरा। तो दूसरा जो डिनोमिनेटर में है उसको रखेंगे बाहर और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, माइनस दूसरे टाइम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको रखेंगे बाहर और जो डिनोमिनेटर में है उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। और जब पूरा हो जाएगा उसको पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, जो डिनोमिनेटर में है उसके होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला रखिए, क्या करना है इसको, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब एक चीज़ और प्रूफ भी कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या कर लेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। इसका तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, टेन एक्स का होता है क्या, सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखना ये है कि इस फॉर्मूला का यूज़ करके आता है कि नहीं। क्या बताया मैंने कि जो डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स उसको बाहर रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन एक्स को बाहर रखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है कॉस का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बता होगा इसका वैल्यू आइडेंटिटी हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यही तो होता है टेन एक्स का। तो क्या हो गया डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स बोलिए, या फिर डी ऑफ टेन एक्स बोलिए, इसका क्या आ गया वैल्यू, सेम वैल्यू है, कौन सा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो सब एग्जांपल में दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, जैसे कि ये तो मैंने दे दिया अलजेब्रिक का, सॉरी ट्रिगोमेट्रिक का। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो, एक अलजेब्रिक हो, पोलिनोमियल हो, और दूसरा ट्रिगोमेट्रिक हो, या फिर लॉग भी हो, ई पावर एक्स हो, कुछ भी हो, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो रूल्स हो गए। अब क्या है कि अगर जैसे स्पेशली देखते होंगे आप लोग फिजिक्स में कि पैरामेट्रिक फॉर्म कि डिस्टेंस दिया है टी के फॉर्म में, कभी कभी वेलोसिटी दिया हुआ है टाइम के फॉर्म में, या फिर वर्क डन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वहाँ पे यूज होता है अपना ये डिफरेंशिएशन। तो वहाँ पे कैसे यूज होगा, उसके लिए क्या है कि पैरामेट्रिक फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। होता है क्या पैरामेट्रिक फॉर्म, मान लीजिए कि इस तरह है, नेक्स्ट है जो पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में होता क्या है कि वहाँ अभी तक क्या मिला था हम लोग को, इस फॉर्म में मिल रहा था कि y इक्वल टू सम x के फॉर्म में, जैसे कि y ऑफ एफ एक्स। अब क्या होगा कि y जो होगा वो कि कोई g ऑफ t के फॉर्म में होगा, और x भी होगा कोई x h ऑफ t के फॉर्म में होगा। है क्या ये, y कोई अलग फंक्शन है, x कोई t का अलग फंक्शन है, तब हम लोग dy बाई dx कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि y और x में दोनों को सॉल्व करके t को एलिमिनेट कर दें और फिर कर दें, लेकिन वो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। जब पॉसिबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं y इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा है। तो यहाँ पे देखिए कितना वेरिएबल हो गया, एक तो y हो गया, एक तो x हो गया, एक थीटा हो गया, 3 हो गया। अब करना क्या है, इसको दो तरीका, मैं पहले क्या बताया कि किसी तरह से अगर हम दोनों को एलिमिनेट कर दें, थीटा को एलिमिनेट कर दें, फिर आ जाएगा, उसको फिर कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है,
फाइन dy बाई dx। तो एक मेथड क्या बताया कि अगर दोनों को ऐड कर दें स्क्वायर करके तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1। तो यहाँ पे क्लियरली y का एक फंक्शन आ जाएगा, वहाँ से आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। लेकिन ये बताया कि हमेशा डिफ़िकल्ट होगा, हमेशा ये आसान नहीं होगा कि ईजिली आप इसको एलिमिनेट कर दें और ले आए आंसर। तो क्या करेंगे उसी केस में, उसके लिए क्या करते हैं कि dy बाई dt अलग से निकाल लेते हैं। जैसे शुरू से लिखते हैं कि अगर y दिया हुआ है कोई फंक्शन ऑफ gt और x दिया हुआ है कोई फंक्शन ऑफ ht, तो क्या करेंगे dy बाई dx विल बी, कोई बात नहीं, dy बाई dt कर देंगे और फिर dx को भी dt कर देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं कि y को भी, y जो दिया हुआ उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये जो आएगा फॉर्म ये। तो मान लेते हैं जो अभी आया y इजकल टू साइन थीटा एंड x इजकल टू कॉस थीटा। तो y dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt मतलब क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे थीटा है तो dy बाई डी थीटा, कोई बात नहीं, इसको बोलते क्या है, ये जो है इसका d जो थीटा जो है वो यहाँ पे ऑपरेटर है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये dy बाई डी थीटा क्या हो गया, जैसे होता है dy बाई dx उसी तरह हो गया dy बाई डी थीटा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस कॉट थीटा आ गया। क्या आ गया dy बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। और जैसे आपको चाहें तो मान लीजिए जैसे कि आप लोग देखते होंगे फिजिक्स में x इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस है, कोई कर्व दिया हुआ है, डिस्टेंस कर्व दिया है, उसको निकालना है आपको, वेलोसिटी यहाँ से निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर t के रिस्पेक्ट में s को कर दें t डी एस बाई डी टी, तो ये क्या आएगा एक्चुअली वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा u प्लस हाफ इंटू ए इंटू टू इंटू टी। तो ये कट जाएगा, ये हो गया u प्लस ए टी। तो देखिए ये जो आप लोग देखे होंगे फिजिक्स में, तो ये पैरामीटर जो s है वो ऐसा ही मान लीजिए दो कर्व दिया हुआ है, एक तो s का यार, या ऐसा मान लीजिए कि v भी दिया हुआ है किसी t के फॉर्म में, मान लेते हैं से f ऑफ t, कोई t का फंक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी, सॉरी v भी दिया हुआ है, s भी दिया हुआ है। तो ऐसे केस में कैसे निकालते हैं, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हो क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन। अगर x इक्वल टू ए सेकेंड क्यूब थीटा दिया हुआ है, y इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो x क्या है, थीटा के टर्म में दिया हुआ है, y भी थीटा के टर्म में दिया हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है जब थीटा का वैल्यू कुछ दिया हुआ है पाई बाई 3। तो क्या बताएं हम आपको कि इसको कीजिए ऐसे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो करना क्या है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, या तो साथ साथ कर सकते हैं या फिर अलग से निकाल लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ निकाल लेते हैं dy बाई डी थीटा, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा इससे पहले आपको एक चीज़ और बताना पड़ेगा क्या, अच्छा ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे वो क्या होता है कंपोजिट या फिर चेन रूल की। जैसे यहाँ आपको तो बताया फार्मूला कि टेन थीटा का होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, बट यहाँ तो टेन क्यूब थीटा है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि x का पावर n है, तो क्या करेंगे, तो टेन थीटा को x मान लेंगे, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 टेन थीटा स्क्वायर। अब फिर
उसको कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल उसको कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, या फिर कर लो 1 मिनट, इसको कर ही लेते हैं। तो अब क्या बताया मैंने, बाहर में अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे समझने के लिए, आप समझें इसके लिए ऐसे मैं कर रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, टेन थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं डायरेक्ट टेन क्यूब थीटा का क्या होता है फॉर्मूला। तो ये बच गया क्या, ये जो एक्स्ट्रा लिखे हैं हम ये, तो इसको कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा यहाँ कर देंगे। दिख रहा है आप लोग को? किए क्या यहाँ पे, ये डिवाइड किए टी ऑफ टेन थीटा, अब मल्टीप्लाई भी कर दिए टी ऑफ टेन थीटा। अब क्या करेंगे, ये टेन क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका काम हो गया। अब ये क्या है, टेन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया पूरा आपका A3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर इसको और ज़्यादा चाहें आप करना, अच्छा इसको रहने दीजिए। अब ये क्या हो गया, dy/dx, सॉरी हम लोग फाइन कर लेते हैं फिर dx/d थीटा। तो देखिए यहाँ पे x और थीटा के बीच में रिलेशन है, लेकिन हम लोग का फंक्शन क्या है यहाँ पे, सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग फिर से बताएं कि हम लोग को तो कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं जो सेकेंड क्यूब थीटा को डायरेक्ट कर सके। तो कह रहे हैं क्या हम लोग, d ऑफ a सेकेंड क्यूब थीटा को पहले सेकेंड थीटा के हिसाब से करेंगे। ये बताएं कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग थीटा लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, उसी तरह सेकेंड थीटा भी लिख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी थीटा हो जाएगा। और ये a इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स क्यूब का फॉर्मूला 3x², और फिर ये इसका काम हो गया। अब इसका क्या करेंगे, सेकेंड का क्या बताए थे, सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, 3a सेकेंड क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, dy/dx, दैट इज dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो ये हो गया आपका, क्या था ये, 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3a सेकेंड क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ से 2 से ये कट गया सेकेंड थीटा, ये यहाँ से ये कट गया, 3a कट गया, बचा क्या, ऊपर में टेन थीटा और नीचे में सेकेंड थीटा। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देते हैं 10 को, और ये यहाँ पे कॉस थीटा को, सेकेंड थीटा को कॉस थीटा। तो ये और ये फिर कट गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। तो क्या आ गया हमारा, dy/dx इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/3। तो क्या हो जाएगा, साइन π/3। क्या होता है साइन π/3 का वैल्यू, √3/2। तो इस तरह क्वेश्चन कहाँ आपको पूछ सकता है कि मान लीजिए टी के फॉर्म में दिया हुआ है कोई डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, और बोल देगा कि फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो इसी तरह से यहाँ पे जो टी इक्वल टू ये थीटा इक्वल टू π/3 दिया हुआ है, आपको दिया रहेगा टी इक्वल टू सम सेकेंड दिया होगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब जो अभी मैं बता रहा था कि कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि फॉर्मूला हम लोग को सिर्फ सेकेंड थीटा और टेन थीटा का पता था, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा है फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ऐसा है y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू साइन x² है, या फिर y इक्वल टू, हम लोग तो साइन x का जानते हैं, साइन x² का तो कोई फॉर्मूला देखे नहीं, या फिर क्या बोले लॉग ऑफ साइन x। तो हम लोग log x का जानते हैं, साइन x का नहीं पता। तो इसमें करते क्या है, ऐसा तरीका तो क्या होता है ये कि इसको इस तरह ये भी बोलते हैं चेन रूल, या फिर कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो साइन x है उसको मान लेते हैं u। तो अगर हम लोग साइन x को u मान लिए तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, अच्छा आपको अगर
डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तब ये करेंगे। अगर आपको दिया है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स और आपको पूछ दे dy बाई डी साइन एक्स, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वन बाई साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर दिया हुआ है सेम चीज़ यहाँ दिया हुआ है, तो कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है और इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ यू हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी ऑफ लॉग यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू, और फिर जो यू जो है उसको करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग यू का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन, लॉग यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई यू, तो ये 1 बाई यू, और डी यू बाई डी एक्स मतलब साइन एक्स का, मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो हो गया ये कॉट एक्स। करना क्या है, अगर इस फॉर्म में दिया है कि y इक्वल टू से f ऑफ g ऑफ u, तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स जो होगा, पहले तो dy को du के फॉर्म में करेंगे, फिर du को dx के, मतलब पहले y को जो फंक्शन दिया हुआ है बाहर उसके फॉर्म में पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर जो हम लोग माने हैं जो एक्चुअल फंक्शन उसको x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोगों ने लिया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो अगर ये सिर्फ रहता साइन एक्स तो क्या करते हैं हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर को कुछ मान लें, तो वही करते हैं हम लोग, फिर से एक्स स्क्वायर को यू मान लेते हैं, यू वी कुछ भी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, टी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा ये, अब करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्यों ना हम इसको पहले वाई को यू के रिस्पेक्ट में कर लें और फिर यू को एक्स, तो हो क्या रहा है, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड भी हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डी वाई बाई डी यू मतलब क्या हो गया, ये बच गया आपका साइन यू, डी ऑफ साइन यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू विथ रिस्पेक्ट टू यू, और ये डी यू बाई डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया साइन यू इक्वल टू कॉस यू, और ये हो गया 2x, तो कॉस यू को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हो गया तरीका। वैसे डायरेक्ट क्या करना है, डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट क्या करना है, मान लेते हैं इसको, मन में मान लेते हैं कि एक्स ही है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो अंदर जो फंक्शन बचा इसको फिर से कर देना है डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक दो और कर लेते हैं प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा जो थोड़ा लगे कि हाँ अच्छा, एक सिंपल सा लेते हैं पहले। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट log of sin x with respect to स्क्वायर रूट ऑफ cos x, ये है स्क्वायर रूट ऑफ cos x। बोलेंगे सर ये क्या दे दिया आप, तो देखिए डिफरेंशिएट log ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करना है आपको ये है, पूछ रहा है ये डी ऑफ log ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डी ऑफ रूट ऑफ cos x। तो देखिए यहाँ तो ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, रूट cos x के फॉर्म में है ही नहीं, अगर ये रहता
मान लेते हैं कि इस तरह रहता log ऑफ cos x, इसका तो डायरेक्ट हो जाता है 1 ऑफ रूट ऑफ cos x, लेकिन तो ये है नहीं, तो होगा क्या, कैसे करेंगे इसको? इसको भी कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में और इसको भी कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फिर दोनों आ जाएगा। कैसे मतलब? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसको करेंगे, देखिए अगर मेथड से जाएंगे तो कितना लंबा बनेगा थोड़ा सा देखिए आप लोग, लेकिन समझना जरूरी। तो ये हो गया, इसको करेंगे पहले साइन, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है साइन का, तो साइन को जैसे ही करेंगे तो डी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे जो हो गया डी ऑफ रूट कॉस एक्स को हम लोग पहले करेंगे कॉस एक्स के फॉर्म में, फिर करेंगे कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या है ये, अच्छा एक और फार्मूला आप लोग को शायद, वैसे वो जरूरी नहीं है, 1/2 रहा अगर पावर, इसका तो बता दिए एक्स का पावर है, डायरेक्टली अगर इसका ये रहा तो इसका हो जाता है 1/2 रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे आता है देखिए, इसको क्या करेंगे 1/2 यहाँ लिख देंगे और एक्स का पावर 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, तो ये होगा फॉर्मूला। अब आते हैं इसमें, तो ये जो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स 1/sin x, इसका क्या हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, ऐसे ब्रेक करके अगर कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा, सबको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 2 भी होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और फाइनली अगर बोले तो माइनस ऑफ 2 कॉस एक्स कॉट एक्स और कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स। तो ये हुआ क्या कि ये बड़ा बड़ा जो था उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करके कन्वर्ट करके डायरेक्टली कर लिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये कंपोजिट वाला बहुत ही इजी है जब तक आप लोग इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लें। जैसे कि मान लीजिए कि ये y इक्वल टू log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको करना है क्या, हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो होगा, वैसे मेथड में क्या बोलेगा कि साइन को, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को u मानिए, फिर एक्स स्क्वायर को v मानिए, उसके बाद चलते जाइए। डायरेक्ट अगर करना चाहिए तो क्या करेंगे, पहले जो ये है इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको रिस्पेक्ट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 2 ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर को 2x, देखिए एक लाइन में कैसे हो गया। पहले तो इस पूरे को, ये जो log ऑफ दिस दिया हुआ है उसको मान लेते हैं u, इस पूरे को मान लेते हैं u, तो 1/u, ठीक है। अब क्या की, सिंस हमारा जो पूछ रहा है वो x के रिस्पेक्ट में, हम लोग क्या कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब क्या करेंगे, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको मान लेंगे u, तो ये हो गया u स्क्वायर का क्या होता है 2u, तो ये हो गया आपका 2u। अब क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ तो x के टर्म में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अगर x के फॉर्म में है तो निकाल लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं u, तो ये हो जाएगा v मान लेते हैं तो ये 2x हो गया। तो एक लाइन में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा
4x बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। और एक दो क्वेश्चन और देखूं क्या मैं। अच्छा, एक चीज़ और, इम्प्लिसिट फंक्शन जो है इस तरह का जो हो गया, अभी तक तो देखें कि y के इधर एक साइड था y, इधर एक साइड था, उसको बोला था dy बाई डी एक्स। अगर इस तरह से हो गया क्वेश्चन कि एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह का है। अब बोल दिया हमको फाइंड dy बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? वैसा फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल, जैसे यहाँ पर लिख रहे थे ना अभी तक कि y इक्वल टू दिस दैट, वो नहीं, वो दोनों साइड से होगा। मतलब y जो इधर सेपरेट रह रहा था, ये कहीं भी इसके बीच में रहा। मतलब सिर्फ कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो सिर्फ एक वेरिएबल का नहीं है, y भी उसमें इंक्लूड हो सकता है एज अ वेरिएबल। अभी क्या था कि y इक्वल टू सम वेरिएबल x दिया था, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाले थे। अगर इस तरह दिया है जो अभी क्वेश्चन दिए हम कि एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना बोले तो क्या करेंगे? इसमें भी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। x जो जहाँ भी x आए उसको नॉर्मली x मान के डिफ्रेंशिएट कीजिए, और जहाँ पे y आए उसको y को डी वाई बाई डी एक्स लिखिए। अगर वाई स्क्वायर है तो मान लीजिए कि वो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन? 2x, तो लिखिए 2y फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखिए। तो इसका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डिफ्रेंसिएशन में, स्पेशली जब आप बिगिनर हो, आप शुरू कर रहे हो, तो पहले क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ दिया क्या हुआ है, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें करना है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें ये करना है कि y भी वेरिएबल है और x वेरिएबल है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x जो होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर y आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अगर y स्क्वायर आ गया तो 2y पहले करेंगे, फिर उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। मतलब पहले y को मान लेना है एक नॉर्मल वेरिएबल x, उसके बाद उसको अलग से इंपॉर्टेंस देके फिर डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना है। अगर मान लेते हैं ऐसा है वाई क्यूब एक्स, इधर x, तो इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको यू वी का रूल लगाना है। कौन सा रूल? प्रोडक्ट वाला, जिससे हम लोग किए थे ना। प्रोडक्ट में अगर f1x था, f2x था, तो इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट किए थे, प्लस इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करना था, वो कर रहे थे। तो यहाँ पे वो करना पड़ेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन, एक बार देखिए आप लोग, बार बार अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम जैसे आप सॉल्व करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। अब देखिए इसको क्या है, ये u इंटू वी फॉर्म में है, तो मान लेते हैं ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो ये x इंटू क्या बताया मैं, अगर y है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अभी ये एक पार्ट हुआ है, अब दूसरे y को मानेंगे कांस्टेंट और डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। फिर ये 2x स्क्वायर है तो इसको तो नॉर्मली 4 इंटू एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होगा। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए मैं वही बताया ना, एक दो चीज़ अगर मैं भूल, वैसे कुछ है नहीं है, कांस्टेंट 3 है, उसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0। तो 0 जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 पहले से था तो ये हो जाएगा 0। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट उसी में इंक्लूड है, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो ये 0 होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। अभी तक हम यहाँ तक आए हैं कि 0 हो गया। अब इधर साइड आर एस साइड यहाँ पे 3 जो है वो उसको बाहर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर रखते हैं। अब वाई स्क्वायर को करना है डिफ्रेंशिएट, तो वाई स्क्वायर को पहले 2y लिखेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर को बाहर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो फिर से लिखते हैं इसको, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4x, इधर आ जाते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 2 6
6x² y dy/dx प्लस 3 इंटू 2 6x/y²। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ dy/dx है उसको एक जगह ले लेना है, तो कॉमन ले लेते हैं dy/dx को। ये क्या हो गया, x यहाँ बच गया और इधर से -6x² y बच गया और इधर 6xy² माइनस वाई माइनस 4x, इसको इन दोनों को इधर ले गए। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। dy/dx इक्वल टू 6xy² माइनस वाई माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 6x² y। ये हो गया आपका dy/dx। अब इसका बहुत ही एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलिए या फिर मेथड बोलिए, ये जो आया उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला में कर सकते हैं। किए क्या, अभी हम यहाँ पे x को सिंपल नॉर्मल मान लें, अगर y भी है तो y को भी, अगर सिर्फ y तो dy/dx लिखेंगे, अगर 2y है तो सॉरी y² है तो 2y इंटू dy/dx लिखेंगे, अगर y³ है तो 3y² इंटू, अगर मान लेते कि ऐसा था, क्वेश्चन ऐसा है कि x sin y प्लस 2x² y इक्वल टू से xy²। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अभी तक आप बोले थे कि सर y है तो dy/dx लेंगे, y² तो 2y लेंगे, तो अगर साइन का, अगर y का फंक्शन है तो उसको x मान के या फिर वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल मान के फॉर्मूला यूज करके इसको कर देंगे। तो x इंटू, अगर इसको करना है तो क्या होगा cos y, और जैसे ही cos y को करेंगे dy/dx को करना है, फिर प्लस ये इसको कांस्टेंट मानेंगे तो sin y इंटू 1, मतलब sin y को बाहर लिए और 1 को डिफ्रेंशिएट की, प्लस 2x² dy/dx प्लस y इंटू 4x इज इक्वल टू x इंटू 2y dy/dx प्लस y² को बाहर लेंगे तो 1। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, जहाँ जहाँ dy/dx है वहाँ पे dy/dx को कॉमन ले लेंगे और फिर इसको लिख देंगे। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा। और ये जो हम लोग को मिला, ये जो हम लोग को मिला, इसको अगर फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है क्या है, स्पेशली फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर इस टाइप पे हो कि x भी है और y भी कहीं कहीं घुसा हुआ है बीच में, तो क्या होता है dy/dx विल बी माइनस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंसिएशन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ f, मतलब जो दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, ये इतना लंबा लग रहा है देखने में, बहुत ही आसान है। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये माइनस यहाँ पे होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। अब जो है क्वेश्चन उसी को फिर से लिखते करते हैं, क्या था ये, xy प्लस 2x² प्लस 3, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लीजिए, इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो क्या बोला मैंने, ये जो f दिया हुआ है उसको सिंपली जो दिया हुआ है उसी के फॉर्म में पहले x को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे जब y कांस्टेंट होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे जब x कांस्टेंट होगा। 1 सेकेंड, सारे को एक साइड लेंगे, तो अगर सारे को एक साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसा हो गया। तो इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट, तो हो जाएगा ये y प्लस, तो माइनस ऑफ y प्लस 4x, ये तो 0 हो गया, माइनस 6x डिवाइडेड बाय
सॉरी, इसको कांस्टेंट मानेंगे तो ये y को बाहर रखेंगे 1 प्लस 4x प्लस 0, और ये जो कांस्टेंट इसको बाहर लिख के 2x कर देंगे डिवाइडेड बाय, अब जो इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि 2x स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, 3 का भी 0 होता है, और ये यहाँ पे ये 3x स्क्वायर वो कांस्टेंट है, तो 3x स्क्वायर और y स्क्वायर को माने वेरिएबल तो 2y, तो इसको लिखते हैं फिर से माइनस ऑफ y प्लस 4x माइनस 6x y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 6x स्क्वायर y। तो यही चीज़ें देखिए, ये दोनों सेम आ रहा है ना, ये वाला चीज़ और ये सेम आ रहा है, अगर माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6x y स्क्वायर माइनस y माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 6 स्क्वायर y। तो जहाँ भी आपको इम्प्लिसिटी फंक्शन दिखे तुरंत आपको उसको क्या करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में कर देना है, y को कांस्टेंट मान के डिवाइडेड बाई y को कांस्टेंट x को कांस्टेंट मान के y के रिस्पेक्ट में कर देना। एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत ही जल्दी, क्विकली एक और करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 10x प्लस वाई, इसको dy बाई डी एक्स करना है फाइन। तो क्या करेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस वाई, इसको एक बार हम लोग, एक बार नहीं, न्यूमरेटर में x के रिस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट मान के, और y को डिनोमिनेटर में करेंगे y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y प्लस 0, क्योंकि y स्क्वायर कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, माइनस ये 10x है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 0 डिवाइडेड बाई, अब क्या बारी आया कि y को वेरिएबल मानेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 0, क्योंकि 10x भी कांस्टेंट है x का है, तो माइनस 1, तो ये आ गया आपका सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1, तो सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1, ये क्या आ गया आपका dy बाई डी एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पहला चीज़ देखा कि उसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अगर दिया है वेरिएबल एक्स तो वाई देख भी लिए कि हम लोग वाई भी था और एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर रहे थे। फिर उसके बाद देखें कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे हम लोग 2-4 एग्जांपल देखें। उसके बाद जो भी फार्मूला लिस्ट डाउन किया उसमें से 2 फार्मूला आपको नोट डाउन करना था, वैसे तो उसी में आता है, ये एक ये था और एक कोई कांस्टेंट है, इसका तो वैल्यू हो जाता है 1/2√x और इसका हो जाएगा 0। तो ये हो गया अभी तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ रूल होते हैं कि अगर प्लस माइनस है तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट है तो कैसे करेंगे, डिवीजन है तो कैसे करेंगे, फिर कंपोजिट फंक्शन का देखा, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म का देखा, और अभी फाइनली हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट मतलब अगर एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है तो एक तो मेथड से हो गया और दूसरा क्या हो गया कि उसको डायरेक्ट फार्मूला से माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो अगर चाहें तो 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनली, ठीक है, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे आप लोग, x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस ऐसे करके चलते जाएगा, ये सॉरी x हो जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, आप फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसको करेंगे, ये जा रहा है इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब कीप ऑन गोइंग। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर इसको करना चाहें सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स प्लस, देखिए
एक बात बताइए, कोई बड़ा सा समुद्र है, उसमें से अगर एक लोटा पानी, अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो इसको समुद्र कहना छोड़ देंगे क्या? इसको ओशियन नहीं बोलेंगे, इसको सी ही बोलेंगे। तो यही बात है कि जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, देखिए अगर यहाँ पे इसको थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, तो ये भी तो वाई है, सॉरी इसको अगर भूल जाते हैं तो ये भी तो वाई है। क्या है ये भी वाई है। थोड़ा देर के लिए अगर इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी तो वाई बोलेंगे, ये तो वाई है, तो ये भी वाई है। तो ये से चलता जाएगा। है क्या ये इतना ज़्यादा नंबर में है कि एक अगर छुपा लेंगे, एक एक्स अगर कम कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको वापस क्वेश्चन में ले आते हैं। हाँ, तो क्या क्या बोल रहे हैं हम कि ये वाला चीज़ है पूरा, इसको भी हम लोग वाई बोल सकते हैं। मतलब कि ये जो छोटा सा हम लोग निकाले हैं बाहर समुद्र में से एक लोटा पानी, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई वाई, एक्स प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1 बाई, ये टोटल चीज़ को y बोले हैं, y हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान हो गया। तो ये क्या आ गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक तो मेथड जो है वो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऑफ 1 प्लस 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 2y माइनस एक्स, ये हो गया। अब मेथड फॉर्मूला जो बताएं क्या होगा, तो इसको एक साइड लिखेंगे तो 0 माइनस वाई 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस देंगे पहले। अब इसको ये क्या किए अभी तक, x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के, अब y को कांस्टेंट मान के, सॉरी x को कांस्टेंट मानेंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये 2y माइनस एक्स, ये 0, तो क्या हो गया ये y बाई 2y माइनस एक्स। दोनों केस में सेम आंसर आया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। जहाँ पे नहीं समझ में आया उसको रिवाइंड कीजिए, फिर भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं डाउट जो भी है। चलिए, थैंक यू।